राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। मैं जम्मू से हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं आपकी कथा सुनती हूँ। ऐसे मुझे स्ट्रेस तो बहुत रहता है, पर जब तक आपकी कथा सुनती हूँ तब तक मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहता। जैसे ही कथा खत्म होती है फिर मन इधर उधर भटकने लगता है। और मेरा ये सवाल है कि मेरा मन क्यों भटकता है? मन आपका, भटकता आपका है, पूछ हमसे रहे। फिर बाकी बच्चे हैं बकवादों पर लगा दिए, गुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो, मेरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूँ। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं, तो जीव की औकात आपकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों हम लाए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज है, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के भविष्य सभा में किसी ने पूछा है कि महाराज जी, जब तक आपकी कथा में रहता हूँ तब तक मन लगा रहता है, उसके बाद मेरा मन क्यों भटकता है? मन कौन है, वह क्यों भटकता है? तो इस तरह के कई सवाल उन्होंने खड़ा कर दिए हैं। तो आज जान ही लेते हैं कि मन कौन है, वह क्यों भटकता है। तो इस सवाल के जवाब दोनों संतों से बारी बारी जानेंगे। तो पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। मैं जम्मू से हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं आपकी कथा सुनती हूँ। ऐसे मुझे स्ट्रेस तो बहुत रहता है, पर जब तक आपकी कथा सुनती हूँ तब तक मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहता। जैसे ही कथा खत्म होती है फिर मन इधर उधर भटकने लगता है। और मेरा ये सवाल है कि मेरा मन क्यों भटकता है? मन आपका, भटकता आपका है, पूछ हमसे रहे। मतलब कि ध्यान नहीं लगता, मतलब थोड़ी देर कथा में ध्यान रहेगा, उसके बाद अचानक से माइंड कहीं अलग से चला जाता है। आप बताओ कि आपका मन क्यों भटकता है? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए। बस आपका मन इसलिए भटकता है क्योंकि आपको अभी संतोष नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? संतोष नहीं। जब जिसका भी मन, आप में से किसी का जिसका भी मन भटक रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी उसको संतुष्टि नहीं मिली। जो आदमी दूसरों के धन को देख रहा है, मतलब खुद के धन से संतुष्ट नहीं है। खुद के धन से संतुष्ट होता तो दूसरों के धन को देखने की जरूरत। जो पुरुष खुद की पत्नी से संतुष्ट होता तो वो दूसरों की पत्नियों क्यों देखता? जो स्त्री खुद के पति से संतुष्ट होती तो दूसरों की पतियों को क्यों देखती? जो खुद की कमाई से संतुष्ट होता तो दूसरों की सैलरी पर क्यों नियत और नजर डालता? मतलब हर व्यक्ति वहाँ सुखी है जहाँ संतोष है, हर व्यक्ति वहाँ दुखी है जहाँ असंतोष है। तो आपका मन जो चंचल है, कारण मूल है, संतुष्टि नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर भगवान का धन्यवाद देना सीखिए। संतोष का कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई धन की कमी है या किसी चीज है, इस चीज का नहीं है मुझे। नहीं, कमी नहीं है तो हम ये कब कह रहे हैं कि कमी है कमी है। संतोष, बहुत धनी जो है, जिसके पास बहुत पैसा है, क्या उसके पास संतोष है? जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन हो वो संतुष्ट हो। भाई 1 लाख रुपए जिसके पास है वो 10 लाख की चाह रखता है। चाह मीन्स इच्छा। जो 10 लाख है वो 1 करोड़ की चाह है। जो 1 करोड़ वाला है वो 10 करोड़ की चाह रखता है। जो 10 करोड़ है वो 1 अरब की चाह रखता है। जिसकी 1 अरब है वो 20 अरब की चाह रखता है। मतलब इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए जितना है, हमारे पास 1 लाख है, हम महीने के 20,000 कमाते हैं, महीने के हम 50,000 कमाते हैं, महीने के हम 1 लाख या 10 लाख कमाते हैं। जितना है उसमें संतुष्टि। हे विधाता बहुत है, खुश रहो, बहुत है, ऐसा बोलना चाहिए। हे विधाता मेरी औकात, मेरी हैसियत से बहुत खूब खुश रहो। जब आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो फिर मन कहाँ भागेगा? मन आपके पास। मन की चंचलता इसलिए है क्योंकि आप मन को हंसाते नहीं। मन को प्रसन्न रखने के लिए क्या चाहिए? ईश्वर का थैंक यू चाहिए, धन्यवाद चाहिए। वो धन्यवाद आप देते हैं भगवान का? मन कब कब भागता है आपका? कहाँ जाता है भाग के? चलो कहाँ जाता है? मुझे एक एक्चुअली स्ट्रेस रहता है कि मेरे घर में अभी बेबी कोई नहीं है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, संतुष्टि नहीं है। अब आपके पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है आपके पास। शादी के कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। तो एक भी बार कुछ भी, अभी एक आध बार भी कुछ हुआ था 1-2 बार, पर थोड़ा सा ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाई थी। हाँ तो डॉक्टरों को दिखाना, फिर तो सब ठीक है।
आप दोनों अपना चेकअप करा चुके हाँ हैं, जी, सब सब नॉर्मल है? बढ़िया, हाँ। तो फिर भगवान पर विश्वास रखिए और होगा। अभी 5 ही साल हुए, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, 10 साल भी हो जाते हैं, पर भगवान करे आपकी जल्दी हो जाए, हो जाएगा। मतलब मूल बात आ गई ना कि संतुष्टि नहीं है। यदि ईश्वर ने हमें पुत्र दे दिया तो भी हमें खुश रहना चाहिए, और नहीं दिया खुश रहे। तो मीराबाई के बेटा था, आप बता, नहीं था। नहीं था? तो क्या मीराबाई सुखी नहीं थी? वो रोती थी, वो दुखी तो थी, पर इस बात से दुखी थी, आप भी दुखी हो, मीराबाई भी दुखी है, पर दोनों के दुख में अंतर है। आप इस बात से दुखी हैं कि आपका बच्चा नहीं है, आपको पुत्र नहीं मिला, और मीरा इस बात से दुखी थी कि मुझे अभी तक भगवान नहीं मिले। एक भगवान के लिए रोती थी, एक पुत्र के लिए रोती है। रोते दोनों थे, पर दोनों के रोनों में अंतर है। इसलिए आपको भगवान करे सब दे दें जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को पाने मानव शरीर मिला है। बच्चे तो सुअर के भी होते हैं। इसलिए मानव का शरीर पुत्र पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिले। इसलिए उस कृष्ण को पाने के बाद फिर किसी की जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था, बोलो हाँ या ना? हाँ। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था? नहीं। तुलसीदास जी के बेटा था? हाँ जी। था तो नाम बताओ। नहीं। नहीं था? सूरदास जी, तुलसीदास जी, कितने भक्तों का हम नाम गिनाएं जिनके पास पुत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान को पा। जिनके पुत्र हैं 4 उन्हें कोई नहीं जानता, पर जिसने कृष्ण को पा लिया उसे सब कोई जानता है। और आज युगों के बाद, सदियों के बाद लोग उन्हें याद रखते। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति मूल है, भगवत प्रेम मूल है। भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन फिर भी खुश रहो इस बात से कि मानव शरीर मिला है, और जो करेंगे भगवान अच्छा करें। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। राधे राधे। खुश रहिए। तो दोस्तों ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। उन्होंने किस तरह से तर्क दिए हैं, आइए आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अविजन सोए, पहले वहे प्रणाम तिन नमो जोग हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर परमात्मा की विशेष रजा होती है, उन्हीं को इतना समय मिलता है, अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूं, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूं, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूं, इसमें मैं रहूंगा कितने दिन। फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है। और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो असर भी करता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे, तंबाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से,
और वो नहीं छोड़ पाते थे। ये शिक्षा माता पिता और भी सभ्य समाज के लोग कहा करते हैं कि भी शराब नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पी रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस काल भगवान, ये ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहा करते थे, और वो ब्रह्म साधना करके अपने आप को सबसे सुपीरियर माना करते थे। इसने इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा लिया और ये विकार ज्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में। आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है। और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। विचार करने की बात है, तम्बाकू कोई पीने की चीज है? तम्बाकू इस शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करवाता है हुक्का बीड़ी सिगरेट के माध्यम से, और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा, तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुध हो जाओ इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदरियत की और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिसमें आपकी यह भांग उतर जाएगी, यह काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो। कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, घूटी लगाना। और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो सुख से चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूटेगी, किसी का आंख फूटेगी, किसी को कोड लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हैं बकवादों पर लगा दिए, घुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो, मेरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिफमेंट को छोड़ रखे है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं। तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को
आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अपरमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी, जो भक्त के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों ये थे दोनों संतों के विचार। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन से संत सही बता रहे हैं, कौन से संत गलत बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भी दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।